जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी से हमारे पास इंतहाई आसान और सिंपल से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जियोथर्मल एनर्जी की, उसके बाद सॉलिड वेस्ट की, उसके बाद ओशन थर्मल ग्रेडियंट की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जियोथर्मल एनर्जी है, जियो कहते हैं एनर्जी, जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, थर्मल निकला है थर्म से मतलब एनर्जी। वो एनर्जी जो अर्थ के अंदर मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद है, उसको हमने नाम देना है किस चीज़ का? जियोथर्मल एनर्जी का। अब जो हमारे पास ज़लज़ला है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं, गर्म पानी के फवारे हैं जिन्हें हम गीजर्स का नाम देते हैं, यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है अर्थ से। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उस एनर्जी को जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है। उस एनर्जी को हमने नाम देना है किस चीज़ का? जियोथर्मल एनर्जी का। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि हमारे पास वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे सबसे मतलब कि ज़्यादातर जो है जियोथर्मल एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हीट स्ट्रीम है, हॉट स्ट्रीम, गर्म पानी जो है हीट की वजह से गर्म भाप की सूरत में निकलता है, उसको वहाँ से जो है एनर्जी हासिल होती है। अब वो जो एनर्जी जो है वो ज़मीन की सतह पर आ जाती है दुनिया में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो मशहूर जगह हैं, वो है न्यूजीलैंड और आइसलैंड। यहाँ पे जो है वो एनर्जी निकलती है, जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्या कर दी जाती है? इस्तेमाल कर दी जाती है। इस एनर्जी को हमें नाम देना है किस चीज़ का? जियोथर्मल एनर्जी का। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूजीलैंड और आइसलैंड हैं। अब जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो होता क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी जहाँ पे पैदा की जा रही है, वहाँ से जो कंज्यूमर हैं, जो घर हैं, वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो एनर्जी जहाँ पे बन रही है वहाँ से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी ज़ाय हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी इसका बुरा असर पड़ता है, मतलब कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके साथ साथ बोरान और ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो हैं, ये भी इस एनर्जी से रिलीज़ होते हैं, खारिज होते हैं, जो कि काफ़ी सारे नुकसानदेह हैं। ये जो है साइड इफ़ेक्ट है जियोथर्मल एनर्जी के। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट जो है वो हर मुल्क के अंदर टन्स की मिकदार में, काफ़ी सारी मिकदार में पैदा होता है। अब ये जो सोर्स है वो लैंड पोल्यूशन का भी सबब बनता है, वाटर पोल्यूशन का भी सबब बनता है। इसके अंदर म्यूनिसिपल रबिश पाई जाती है, पेपर के प्रोडक्ट्स, एनिमल डंक्स, गोबर वगैरह, प्लास्टिक, पॉलीथीन मटेरियल, रबर, टायर, बोटल्स, कैंस, खाली डब्बे, उसके बाद लकड़ी के टुकड़े, उसके बाद जो है गली सड़ी खुराक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉलिड वेस्ट में। अब सॉलिड वेस्ट में जो है फिर वहाँ सॉलिड वेस्ट से जो है एनर्जी पैदा होती है। अब वो जो सॉलिड वेस्ट हैं, जहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है, उसको हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है? तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन जो है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल की जाती है, जिसकी बिना पर जो है हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है फिर हम उसको मुख्तलिफ पर्पजेज़, मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद अगर हम माहौल पर इसके असरात देखें, तो सल्फर को खारिज करती है, पोल्यूटेड वाटर को खारिज करती है, ऑर्गेनिक मड को भी खारिज करती है, जिसकी वजह से जो है माहौलियाती आलूदगी का जो है ये क्या बनती है? सबब बनती है। तो ये माहौल पर जो है इसका क्या है? बुरा असर है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ओशन थर्मल ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए, आप लोगों ने समझना है कि ये फ़र्क को बोला जा रहा है। अब ट्रॉपिकल रीजन में, काफ़ी गर्म इलाकों में होता क्या है कि जो समंदर हैं उनकी सतह पर पानी टेम्परेचर का जो मतलब पानी का जो टेम्परेचर है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे अगर 100 मीटर तले 100 मीटर जो है वो नीचे चले जाएं तो उसको हमने नाम देना है किस चीज़ का? मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर 27 है, नीचे 5 डिग्री है, तो काफ़ी सारा फ़र्क है टेम्परेचर का। इस फ़र्क को हम नाम देते हैं थर्मल ग्रेडियंट का। अब होता क्या है कि इसके नतीजे में जो ओशन है, समंदर है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। अब ज़्यादा से कम की तरफ जब जाता है, रीजन्स की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, जहाँ से क्या पैदा की जाती है? एनर्जी पैदा की जाती है। एनर्जी को जो है वहाँ से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से निकली है? ओशन थर्मल ग्रेडियंट से। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सबब कैसे बनती है, वो होता क्या है कि ओशन के अंदर थर्मल ग्रेडियंट
या थर्मल ग्रेडियंट पावर स्टेशन जो है वो जहाँ पे लगाए जाते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से मेराइन लाइफ या समुद्री ज़िंदगी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब इसकी डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो काफ़ी सारे जानदार ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं और उनका जो है मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाने का ख़तरा है। ये हमारे पास सिंपल और आसान से टॉपिक्स थे, मतलब कि जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट और ओशन थर्मल ग्रेडियंट। तो आप इजीली जो है इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक करके जो है टॉपिक जो हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।